नमस्कार, मैं अविनाश कुमार फ्रॉम हाजीपुर। आप देख रहे हैं एकी न्यूज़ तक। एकी न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। आज जो हमारी मौजूदगी है बिहार के राजधानी पटना में है, गर्दनी बाग में है। यहाँ पे लगातार कुमुद पटेल जी अनशन का 20वां दिन हो गया, जो देख सकते हैं। और ये अपने छात्रों के लिए आवाज़ उठाने के लिए TRE 4 की मांग के लेकर छात्रों को एग्जाम को लेकर यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए लगता है। अगर सरकार सुन भी नहीं रही है, चलिए जाने का प्रयास करते हैं। सर क्या बोलिएगा सर? लोक भवन मार्च के दिन डेलीगेट गया था लोग। उन लोगों ने कहा कि हमारा उच्च स्तरीय पदाधिकारी लोग जाएंगे और वार्ता करेंगे, सलूशन निकाला जाएगा। तो ये सरकार की दोहरी नीति है। अभी तक कोई उन लोगों का टीम नहीं आया है, डेलीगेट नहीं आया है। वो लोग केवल छात्र को गुमराह करने वाले लोग हैं और वो लोग केवल छात्र को गुमराह करते हैं। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जब तक लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग काम करना चाहते हैं। क्या कुछ कहिएगा स्टूडेंट के लिए? सभी लोगों को कहेंगे कि यह आंदोलन जो चल रहा है आपका भविष्य तय करेगा, इसलिए इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े रहें और जब ज़रूरत हो तो आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम। क्या धर्मेंद्र प्रधान मिथिलेश तिवारी शिक्षा में इस्तीफा देना चाहिए? जरूर, जो सत्ता में बैठे गलत लोग हैं उन लोगों को तो इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, 20 दिन से अनशन पे है। चलिए उनसे जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। मैडम जी, सरकार तो सुन नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या कहिए? मिथिलेश तिवारी भी नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, सरकार नहीं सुन रही है तो ये बात थोड़ा आप सरकार से जाके भी पूछिए कि सरकार इतनी निर्दयी, इतनी निरंकुश कैसे हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था का हाल किसने इतना बुरा किया कि आज PhD स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और गेस्ट टीचर्स सड़क पर हैं। इससे दुर्भाग्य वाली और बात क्या हो सकती है? बिहार तो पहले ही देश में शिक्षा में पिछड़ा हुआ है और आपने फिर ये बिहार का क्या हाल करके रख दिया। ये साफ साफ सरकार संदेश देना चाह रही है बिहार के युवाओं को कि आपको सिर्फ डिग्री होल्डर बनाना है, आपको जॉब नहीं करना है। आप सिर्फ डिग्री लीजिए और डिग्री में ये लोग पैसा कमाएंगे। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो पैसा कमाएंगे, इनका मार्केट चलेगा। आप सिर्फ डिग्री होल्डर बनेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। सरकार का ये साफ साफ संदेश है। और यहाँ के जो बेरोजगार युवा बनेंगे तभी तो पूरे भारत में लेबर ट्रांसपोर्ट होगा। लेबर कहाँ से जाते हैं? बिहार यूपी से जाते हैं। तो सरकार का यही मकसद है, इस बीजेपी गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ना, बीजेपी लेड NDA जो गवर्नमेंट है, इसका यही मकसद है कि बिहार और यूपी से सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार, थोड़ा पढ़े लिखे नॉलेजेबल हो, बेरोजगार लेबर क्रिएट करना, और कुछ नहीं है सरकार का मकसद। इसीलिए आज देखिए, अब PhD होल्डर भी लेबर का काम करेंगे। सरकार का ये पूरा फॉर्मूला तैयार है, इसीलिए ये जॉब नहीं देना चाहती है। अब आए दिन अपनी ही नीतियों से ये लड़ते रहती है सरकार। अपनी नीति ही बनाएगी 2020 में कुछ और 6 साल बाद फिर से चेंज कर देगी। ये पूरी की पूरी कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे हैंडल करें। हम तो शिक्षा दे दिए, बट अब रोजगार के लिए लोग बोल रहे हैं, तो हम कैसे रोजगार दें? रोजगार कहाँ से लाएं? बिहार के पास तो कोई इनकम सोर्स है नहीं, तो इन्होंने इनकम सोर्स तो जनरेट किया नहीं, तो फिर कहाँ से रोजगार देंगे? तो भाई, बिहारियों के पास एक ही फिर बचता है कि वो सरकारी जॉब की तैयारी करें। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ है नहीं। अब सरकारी जॉब भी बंद हो चुका है पूरी तरीके से। और आप देख रहे हैं आए दिन कभी पेपर लीक होता है, कभी मतलब अगर एग्जामिनेशन होता है वो भी कैंसिल हो जाता है, इवन जॉब भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब सरकार की नाकामयाबी है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम था, ये क्या करके रख दिया है इन्होंने कि आज सारे पढ़े लिखे युवा, इवन PhD होल्डर सब सड़क पे आके मतलब एकत्रित हैं। और देखिए, सरकार सिर्फ यही है कि आप लोग को मतलब सिर्फ यही संदेश देना चाहती है कि आप सिर्फ डिग्री लीजिए, इनके संस्थानों में जाके पढ़िए, पैसा खर्च कीजिए, और लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है। अभी ये नियम, हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हमारे कुमुद पटेल जी 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार मतलब अभी तक सुन नहीं रहे, कोई इनकी बातों को नहीं सुन रहे, समझ नहीं रहे हैं। पूरा स्टूडेंट उतरे, फिर भी नहीं समझ। सरकार सुन रही है,
सब सुन रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रही। लेकिन एक्शन कहाँ से लेगी? सरकार को जरूरी नहीं लगता है ना इस पे एक्शन लेना। सरकार क्या लगता है कि स्टूडेंट तो लोग बोल रहे हैं कि उनको आवास पे घेराव होगा 25 तारीख को। बिल्कुल होगा। अब ये इस्तीफा का मांग है, इस्तीफा का भी मांग है, सीएम का भी मांग है और मिथिलेश तिवारी जी का भी मांग है। देखिए, सरकार को तो चाहिए कि अगर हम सही से व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं तो उनको खुद अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दें, किसी और को मौका दे जो सही से राज्य की व्यवस्था चला सके। लेकिन ये सरकार, आप तो जान ही रहे हैं कि इनका सीधा सीधा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम कुछ भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। और ये पूरा तानाशाही रवैया होता है और इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। यहाँ भारत में अभी भी लोकतंत्र है, ठीक है। आप लोकतंत्र खत्म नहीं करने का जो साजिश रच रहे हैं ना, ये आपकी साजिश कभी पूरी नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारे जो युवा हैं, जो भी बेरोजगार हैं, सब आंदोलन करेंगे और आपको आपका घेराव होगा। और अगर आपको मतलब अगर ये जरूरत पड़ी आपके इस्तीफे की, तो इस्तीफे की भी मांग होगी और आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। अब ये ना समझे कि हम बस बन गए हैं तो फिर अब हमेशा के लिए बन गए हैं। ये लोग भारत के शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दिए। यही देख लीजिए, पहले होता था इनके जो लोग थे कहते थे कि हमारे राज्य में या हमारे रूल में, हमारे गवर्नमेंट में कोई लोग इस्तीफा नहीं देते। इसका मीनिंग क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जनता ने तो आपको चुना था। जनता ने आपको चुना था कि भाई आप हमारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, आप जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, आप जो यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है उसको कम कीजिए, भारत की आर्थिक स्थिति, बिहार की आर्थिक स्थिति, इसको मजबूत करिए। लेकिन आपने तो पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया और आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये आपको जवाब देना ही होगा। आप सोच रहे हैं कि हम लोगों की आवाज को दबा लें, लोगों को बस ऐसा बना दें कि वो क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। युवा बहुत ही अब होशियार हैं, जाग चुके हैं और अब वो टाइम आ गया है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और आपकी सरकार अब खतरे में है, ये जान लीजिए। इसलिए अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, आप व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग जाइए, नहीं तो भाई अगली बार तो आपकी सरकार गिरनी तय है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।